जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सक्षमता काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट सुधार का मिलेगा मौका। जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में आपसे गलती हुई है उसको सुधार का मौका मिलने वाला है। जिसका स्लॉट नहीं आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कौन कौन से सर्टिफिकेट में आप अभी चेंज करें या नहीं करें उस पर बात करेंगे। हम सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे। चेंज करना है नहीं करना है वो आपके अपने ऊपर है। पेंडिंग लिस्ट डाउटफुल का क्या होने वाला है और आधार से मोबाइल नंबर का जो समस्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। सभी प्रश्नों का जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो आज की खबर आई है और ये पहले भी आई थी और ये बार बार आ रही है, यानी कि ये बहुत जल्द होने वाला है। बस इसके ऑफिशियल लेटर का इंतजार है, क्योंकि शिक्षा विभाग में भी जो बैठक चल रहा है उसमें इस मुद्दे पर बात हो रही है। लेकिन लगातार इस बात को उठाना है, तभी जो है शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इसके ऊपर लेटर जारी करेगा। इसकी मैं मुख्य बातें बता देता हूँ। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, इस कारण यदि वे काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र में सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। क्या क्या सुधार कर सकते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ था। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यदि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड जैसे साइबर कैफे की वजह से गलती हो गई है तो उसके बारे में है। इसमें सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से पोर्टल खोलेगा, इस दौरान अभ्यर्थी उस पर सुधार कर सकेंगे। इस अवधि में काउंसलिंग प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए रोकना पड़ता है तो रोक जाइए, लेकिन एक मौका जरूर मिलने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो स्लॉट नहीं आ रहा है उसके सभी विषयों पर बात करेंगे एक एक करके। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा स्लॉट नहीं है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे तो ये दिखा रहा है काउंसलिंग स्लॉट रिलीज्ड टिल 31। अगर आपका स्लॉट नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपका जो है सितंबर के मंथ में जो है वो काउंसलिंग होगा। बहुत लोग डाउट में है सितंबर में काउंसलिंग होगा नहीं, बिल्कुल होगा। क्योंकि अभी देखिए टोटल 1,87,000 के आसपास शिक्षक है जिनकी काउंसलिंग होनी है, और जिस स्पीड से काउंसलिंग हो रही है मान के चलिए 15 सितंबर के आसपास तक काउंसलिंग चलना ही है। बीच में छुट्टियां भी हैं, इसीलिए अगर आपका स्लॉट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत शिक्षकों के साथ हो रहा है, आपका भी स्लॉट आ जाएगा। आप बार बार कमेंट में पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने इस वीडियो में भी ये चीज़ बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सुधार, जो मैंने ये वीडियो में शुरुआत में बताया था कि सर्टिफिकेट में नाम कैसे चेंज करें। तो पहले मैं चेंज का बता देता हूँ। आपके अगर मान लीजिए किसी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, 10th है, इंटर है या कोई भी ग्रेजुएशन का है, अगर आपको इसमें सुधार करना है नाम वगैरह में, तो प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। दूसरा, एक नाम में अगर सुधार करवाना है एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जिस बोर्ड से ये जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद वहाँ पे जाके आपने ये अप्लाई करना है, सबमिट करना है, सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है। इस प्रोसीजर में आपका मिनिमम 6 महीने लगेगा। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 6 महीने। ये चीज़ फिर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब अभी ये है कि अभी आप सर्टिफिकेट चेंज के चक्कर में मत पड़िए। ये सब आपको पहले कर लेना था। अब अगर आपने नहीं किया है, जो जैसा है उसी को लेकर काउंसलिंग के लिए जाइए। अगर आप सर्टिफिकेट चेंज में लग जाइएगा तो 6 महीने लगेगा, सर्टिफिकेट भी जमा हो जाएगा। जो लोग डाउटफुल में रखे गए हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अभी रुक जाइए। अगर आप सर्टिफिकेट चेंज करवाने के चक्कर में पड़ेंगे तो मिनिमम 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। एक बार गाइडलाइंस को आ जाने दीजिए कि जो लोगों का मतलब कि डाउटफुल रखा गया है उसके लिए क्या आगे दिशा निर्देश है, उसके बाद चेंज करवाना हो सकता है। जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपके नेम में मिस्टेक की वजह से आपके काउंसलिंग में डाउटफुल लिख दिया गया है तो आपका जो है एफिडेविट लेके ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। क्योंकि पहले भी TRE 1 और TRE 2 में आपने देखा होगा ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आपको टाइम दिया जाए कि आप चेंज करवा लीजिए। लेकिन अगर आप अभी से सर्टिफिकेट में चेंज करवाने के लिए अब करेंगे तो 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं इस बीच में, वो क्या है, वो है आधार। आधार से अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, OTP नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आधार सर्विस में जाके आपको क्लिक करना है। आधार सर्विस में जाने के बाद वेरीफाई आधार पे जाइए। यहाँ पे आप अपना जो है इंटर आधार नंबर और कैप्चा डाल के
चेक कर सकते हैं कि आपका OTP आ रहा है या नहीं, और मोबाइल नंबर लिंक है तो कौन सा नंबर लिंक है जिस पे OTP आएगा। तो ये आप जरूर, अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक भी करवा लीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में ये सब काम हो जाता है। तो आधार का काम आप अगर करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा लीजिए। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़िएगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या इंटर के सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, इन सब को चेंज करने में लग जाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो डाउटफुल या पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है उनका क्या होगा, या फिर जो एब्सेंट हो गए हैं उनका, क्योंकि ये भी सवाल लगातार आ रहा है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। जब वेरिफिकेशन के लिए आया था कि वेरिफिकेशन किया जाएगा, काउंसलिंग होगा, उसमें 4 पॉइंट था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पॉइंट ये था, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं करेक्ट पाए गए, ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके करेक्ट पाए गए तो फिर आपका रिसिप्ट दे के काम हो गया, काउंसलिंग हो गया। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पर मतलब कि डाउट हुआ, संदेह हुआ, डाउटफुल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट था फर्जी डॉक्यूमेंट, और चौथा पॉइंट था कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पाए। तो पहला पॉइंट तो सही है कि आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका काउंसलिंग हो गया। दूसरा, अगर डाउटफुल हुआ, डाउटफुल का मतलब है जैसे कि अपलोडिंग में कई लोगों की दिक्कत होगी, तो सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है तो उसको डाउटफुल कर दिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखा है उसको डाउटफुल कर दिया, या फिर कोई यहाँ पे अपलोडिंग में गलती कर दिया है, मतलब कि नेम वगैरह में गलती हो गया, फॉर्म में मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो डाउटफुल की श्रेणी में आ गया। समस्या 2 नंबर पे नहीं है, अगर आपका डाउटफुल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरा जो अगर फर्जी डॉक्यूमेंट कुछ है, दिक्कत सिर्फ इनको होने वाली है। तो डाउटफुल वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउटफुल वालों का जो है दोबारा से काउंसलिंग 101% होगा। जिसने ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है उसको भी मौका दिया जाएगा कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोबारा जब काउंसलिंग होगा तब जमा करा दें, और नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और जब ओरिजिनल आ जाएगा तब आपको समय दिया जाएगा, तब आप उसको दिखा सकते हैं। तो डाउटफुल वालों के लिए यही जो, और एब्सेंट वाले भी जो है, कुछ लोग जो एब्सेंट हो जाएंगे, देखिए मैं तो ये कहूँगा एब्सेंट मत होइए, जानबूझकर नहीं होना। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन एब्सेंट जानबूझकर नहीं होना है। काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए जाइए, अगर आपके पास जो भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाइए। आपका जो भी काउंसलिंग होगा, अगर आपको पेंडिंग या डाउटफुल में भी रखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एब्सेंट हो जाइएगा तो आपके ऊपर और संदेह किया जाएगा कि पहले इन्होंने नहीं करवाया, तो फिर इस पे आप पे और डाउट बढ़ेगा। तो आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइए। और पेंडिंग वालों के लिए यही है भाई, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से अगर आप नहीं जा रहे, मान लीजिए किसी का नाम है मीना, ठीक है, एक सर्टिफिकेट पे मीना MIN है, एक सर्टिफिकेट पे MEN है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो एफिडेविट होता है। ठीक है, तो अभी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं ठीक हो पा रहा है तो आपका बहुत हद तक चांसेस है कि एफिडेविट से काम हो जाएगा जब दोबारा काउंसलिंग होगा तब। लेकिन पहले आप काउंसलिंग के लिए तो जाइए, इसीलिए लगातार मांग भी हो रही है कि एफिडेविट पर अभी ज्वाइन करा दिया जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते रहिए कि ओरिजिनल है या फर्जी, वो विभाग चेक करते रहेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करवा दीजिए आप एफिडेविट पे। तो मैं बस यही कहूँगा कि काउंसलिंग के लिए जाइए, अगर कुछ चेंज करवाना है तो आधार में करवाइए, सर्टिफिकेट के हिसाब से आधार में चेंज करवाइए, और अगर आपके मन में अगर कुछ और भी ऑप्शन लगता है कि नहीं इससे बेटर ये है तो आप वो भी करवा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। तो ये थी पूरी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा,